दोस्तों हमारे फ़ोन में एक सेटिंग होता है जिसका नाम है डेवलपर सेटिंग, और इसी डेवलपर सेटिंग का कुछ सेटिंग बताऊंगा जिसके बाद जो आपका फ़ोन का बैटरी है जल्दी जल्दी ख़त्म होता है। आपको लगता है कि आपका फ़ोन जो है चार्ज करने के बाद मोबाइल को ऐसे ही रखते हो, फिर भी अपने आप मोबाइल का बैटरी कम होते जाता है। अगर यही प्रॉब्लम आपका फ़ोन में हो रहा है, बैटरी कुछ भी यूज़ नहीं करते हो, थोड़ा बहुत यूज़ करते हो, बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन हो जाता है, जल्दी जल्दी कंज्यूम होता है, ख़त्म होता है, तो आज इस वीडियो में बताऊँगा कुछ ऐसा सेटिंग जिसके बाद जो है आपका ये फ़ोन का यह बैटरी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देखना शुरू से लेकर लास्ट तक। तो दोस्तों को फिर से स्वागत करता हूं आपका ही सूर्यसलाल ऐप्स अपडेट में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई आसिफ। तो बिना देर चलो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो वीडियो देख रहे हो बस वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और इसके साथ जो बेल है ये ऑल बेल पे दबा के रख दो। और इसके साथ साथ जो कमेंट बॉक्स देख पा रहे हो, जैसे कि दोस्त लोगों ने कमेंट किया देख सकते हो, तो आपको भी दोस्तों यहाँ पे एक कमेंट कर देना है बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम फिक्स, ठीक है। डेवलपर ऑप्शन का जो ये सेटिंग है आज मैं ये बताऊंगा। जो डेवलपर फ़ोन के सेटिंग होता है वो आपको हिडन सेटिंग ऑन करना पड़ता है, उसके बाद कुछ सेटिंग आपको ऑन करना होगा, उसके बाद जो है बैटरी आप देखना, बैटरी का जो हेल्थ है वो बढ़ जाएगा, और बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन होता है, बैटरी जल्दी खत्म हो जाता है, तो आज के बाद नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले आपके फ़ोन के सेटिंग पर जाना होगा, और फ़ोन के सेटिंग पर जाके अबाउट फ़ोन लिखा रहेगा, नहीं तो नीचे आओगे तो अबाउट डिवाइस लिखा रहेगा। जो भी अबाउट फ़ोन, ये अबाउट डिवाइस, इसमें आपको क्लिक करना होगा। फिर अगर आपके फ़ोन में इस तरह से MI फ़ोन है तो यहाँ पे OS वर्जन आएगा, OS वर्जन या तो MIUI वर्जन इस तरफ से आएगा, उसमें आपको गिनती करके 7 बार दबाना होगा। तो मैं अभी यहाँ पे गिनती करके OS वर्जन में 7 बार दबा देता हूँ। अगर आपका ये वीवो ओप्पो फ़ोन है तो बिल्ड नंबर भी आ सकता है। फिर यहाँ पे 7 बार दबाने के बाद यहाँ पे इस तरफ से जैसे आप 7 बार दबाओगे यू आर नाउ डेवलपर दिखाएगा। उसके बाद बैक आ जाना होगा, उसके बाद यहाँ पे आके बिल्कुल नीचे आओगे, आने के बाद एडिशनल सेटिंग पे जाओ, जाने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन। ये देख सकते हो ये सेटिंग इनेबल होगा, ये सेटिंग ऑन करना पड़ता है 7 बार दबा के, जैसे कि आपको मैंने दिखाया। और फिर दोस्तों जैसे ही इसको ऑन करोगे, ऑन कर देने के बाद फिर इस तरफ से आएगा, आने के बाद बिल्कुल नीचे आ जाना होगा। आने के बाद यहाँ पे ऐप्स करके लिखा रहेगा, देखो यहाँ पे ऊपर आओगे तो यहाँ पे जैसे कि ऑटोफिल, फिर इस तरफ से यहाँ पे देखना ऐप्स करके लिखा रहेगा, जैसे कि ये ऐप्स बिल्कुल नीचे। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी सेटिंग यहाँ पे जो बैकग्राउंड प्रोसेस और डोंट कीप एक्टिविटीज़, जो हमारे जिसके लिए बैटरी फ़ोन का जल्दी खत्म होता है, बहुत जल्दी ड्रेन होता है, बैटरी कंज्यूम हो जाता है। डोंट कीप एक्टिविटीज़ और बैकग्राउंड प्रोसेस, ये दोनों आखिर है क्या, आपको मैं समझा देता हूं। जैसे कि पहले समझा देता हूं डोंट कीप एक्टिविटीज। जैसे कि अभी मान के चलो हम YouTube पे गए, YouTube पे ये जो वीडियो देख रहे हैं ये एक्टिविटी चल रहा है, बैकग्राउंड में चल रहा है, ये हो गया एक्टिविटी। और फिर आगे हम प्ले स्टोर पे गए, ये भी बैकग्राउंड में एक्टिविटी चल रहा है, ये हो गया एक्टिविटी। उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे गया, इंस्टाग्राम पे भी बैकग्राउंड में एक्टिविटी चल रहा है। फिर व्हाट्सएप पे गए, व्हाट्सएप पे भी एक्टिविटी चल रहा है, ये हो गया एक्टिविटी। तो ये जो एक्टिविटी है जिसके लिए हमारे फोन का बैटरी जल्दी ड्रेन होता है, तो ये एक्टिविटी को डोंट कीप एक्टिविटीज ये ऑफ है, इसको पहले आपको ऑन करना होगा। ऑन करने से क्या होगा, डिस्ट्रॉय एवरी एक्टिविटी एज सोन एज द यूजर लीव्स इट। मतलब कि जैसे ही जिस ऐप में आओ, ये एक सेटिंग है, इस सेटिंग में हूं, बस इस सेटिंग पे ही रहेगा। और फिर ये व्हाट्सएप है, मान के चलो ये मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूं, ये व्हाट्सएप पे सिर्फ जिस ऐप में रहूंगा उसी ऐप में यहाँ पे बैकग्राउंड में यहाँ पे प्रोसेस होगा, और एक्टिविटी एक ही होगा। और जिससे बाहर आ जाऊंगा उसका, जैसे कि यहाँ पे उसका उससे बाहर आ गया है, उससे बाहर आते ही मतलब उस ऐप का एक्टिविटी बंद हो जाएगा। ये आपको ऑन करके रखना होगा। ये हो गया पहला सेटिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग। और फिर दूसरा सेटिंग बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, ये जो है यहाँ पे है स्टैंडर्ड लिमिट। तो ये जो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट आखिर है क्या, मैं समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट है, नो बैकग्राउंड प्रोसेस है, एटमोस्ट 1 प्रोसेस, एटमोस्ट 4 प्रोसेस। तो स्टैंडर्ड लिमिट मतलब अनलिमिटेड। जैसे कि यहाँ पे देखो ये सारा का सारा मैंने व्हाट्सएप पे गया, फिर इंस्टाग्राम पे गया, फिर प्ले स्टोर पे गया, ये सारा का सारा में बैकग्राउंड प्रोसेस होता जाएगा। ये बैकग्राउंड में जो भी होगा मतलब कि बैटरी कंज्यूम होता जाएगा, बैटरी ड्रेन होता जाएगा। और ये सेटिंग को अगर बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पे सिर्फ आप एटमोस्ट 1 प्रोसेस पे करोगे तो जिस ऐप में रहोगे उसी ऐप का बैकग्राउंड रहेगा। मतलब कि ये मैंने 1 का रखा, तो अभी मैं सिर्फ यूट्यूब पे जाऊंगा तो सिर्फ यूट्यूब का ही यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेस होता जाएगा। और बाकी जितना ऐप है हम लगाया है ये सारा का सारा बाकी का ये नहीं रहेगा, इस तरफ से हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी सेटिंग है, आपको ये दोनों सेटिंग जो है आपको ये ऑन कर रखना होगा। एक है डोंट कीप एक्टिविटीज, इसको ऑन करना होगा, और बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट ये एटमोस्ट 1 पे रखना होगा, जिसके लिए हमारे फ़ोन का बैटरी जल्दी ड्रेन होता है, जल्दी खत्म होता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद और इसके नीचे और एक सेटिंग है जिसका नाम है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसके बाद और ऊपर आ जाओ, ऊपर आने के बाद सेटिंग मिलेगा यहाँ पे बिल्कुल ऊपर, देखो यहाँ पे कीप स्क्रीन ऑन।
ये जो एक सेटिंग है ना, ये एक सेटिंग है जैसे कि लिखा है स्क्रीन विल नेवर स्लिप व्हाइल चार्जिंग। मतलब कि जैसे आप आपके फ़ोन को चार्ज लगाओगे, हम क्या करते हैं फ़ोन का डिस्प्ले को ऑफ करके फिर चार्ज लगाते हैं, फिर डिस्प्ले ऑन होता है, फिर ऑफ हो जाता है। लेकिन अब जो है ये सेटिंग ऑन होने के बाद जैसे चार्जर लगाओगे और स्क्रीन इस तरह से ऑन रहेगा, मतलब हमेशा ऑन रहेगा। मतलब कि अगर आपका फ़ोन चार्ज करने के लिए 1 घंटा लगेगा तो 1 घंटा आपका फ़ोन ऑन रहेगा। तो ये तो भाई जाहिर सी है, आपका बैटरी ड्रेन होगा, बैटरी खत्म होगा, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये कीप स्क्रीन ऑन जो है इसको आपको बंद करके रखना होगा। उसके बाद आपको और एक देखना, एक सेटिंग मिलता है जिसका नाम होगा ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट्स। ये आपका ऑन होगा। कभी कभी ऐसे होता है जब भी हम सोते रहते हैं फिर ऑटोमेटिकली मोबाइल में अपडेट आते हैं और अपडेट आने के बाद मोबाइल का चार्ज होता है 80%, फिर सुबह उठ के देखते हैं मोबाइल का चार्ज आ गया 40% या 30%। तो वो जो 50% चार्ज आखिर गया कहाँ? ये जो ऑटोमेटिक अपडेट आता है, क्या होता है 1.5 GB का अपडेट, 2 GB का अपडेट, 2.5 GB का अपडेट ऑटोमेटिकली उस टाइम में 1-2 घंटे के टाइम में ऑटोमेटिकली डाउन होता है, फिर ऑटोमेटिकली सिस्टम अपडेट हो जाता है। जो हम नहीं चाहते वो भी हो जाता है इस सेटिंग की वजह से, जिसके लिए बैटरी ड्रेन होता है, बैटरी कंज्यूम होता है। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट, इसको भी ऑफ करके रखना होगा। ओके, बहुत जरूरी सेटिंग है। उसके बाद यहाँ पे ये सेटिंग करने के बाद उसके बाद और एक सेटिंग है, बहुत जरूरी सेटिंग, बिल्कुल नीचे आ जाओ। यहाँ पे नेटवर्किंग करके एक सेटिंग मिलेगा जिसका नाम है वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग। और यहाँ पे ये सेटिंग क्या है देख सकते हो पढ़ के, रिड्यूस बैटरी ड्रेन। मतलब कि जो बैटरी है वो ड्रेन होता है वो उसको रोकेगा, रिड्यूस करेगा, और उसके साथ एंड इम्प्रूव्स नेटवर्क परफॉर्मेंस। और उसके साथ साथ जो फ़ोन का नेटवर्क है स्लो होता है, नेटवर्क और भी इम्प्रूव करेगा। तो यहाँ पे वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग ये जो है इसको ऑन करना होगा। इसको ऑन करके रखोगे तो आपका बैटरी ड्रेन होने से बचाएगा, रिड्यूस करेगा, और उसके साथ साथ मोबाइल का नेटवर्क परफॉर्मेंस भी अच्छा करेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव, ये अगर ऑफ है तो इसको ऑन कर रखो। जैसे कि लिखा है ऑलवेज कीप मोबाइल डाटा एक्टिव इवन व्हेन वाईफाई इज एक्टिव फॉर फास्ट नेटवर्क स्विचिंग। मतलब कि अगर किसी से आपने वाईफाई लेके रखा है, वाईफाई में नेटवर्क स्लो है, तो डाटा का भी ऑन करके रखा होगा, तो दोनों एक साथ मिलके वाईफाई और नेटवर्क स्पीड होके पूरा फास्ट स्पीड होगा। यही बताया है फॉर फास्ट नेटवर्क स्विचिंग। ये सारा का सारा जो सेटिंग बताया डेवलपर सेटिंग का, ये सारा का सारा सेटिंग अभी आप ऑन करके रखो। उसके बाद देखना आपका फोन का जो बैटरी है अगर जल्दी खत्म हो जाता था तो आज के बाद इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। और फिर इसके साथ साथ और एक सेटिंग मैं बता देता हूँ बैटरी का, जो आपको बस मोबाइल के आना है। मोबाइल पे आने के बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में नीचे यहाँ पे बैटरी करके लिखा रहेगा, ये देखो बैटरी मिल जाएगा। इसी बैटरी के सेटिंग पे जाओ, जाने के बाद यहाँ पे एडिशनल फीचर्स करके जाओ, इसमें आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक सेटिंग आजकल दिया है। अगर आपका फ़ोन 5G है तो 5G सेवर का ये जो सेटिंग है ऑन कर रखो। और नाइट टाइम मोड, ये बहुत ज़रूरी सेटिंग है, बहुत लोगों का ऑफ होता है। ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ सम फीचर्स टू सेव बैटरी व्हेन स्लीप इज डिटेक्टेड, ये ऑन कर रखो। मतलब जैसे ही आप रात को सो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन डिटेक्ट करेगा और जो बैटरी का बैकग्राउंड प्रोसेस है वो ऑफ करके आपका बैटरी का इंक्रीज बढ़ाएगा, बैटरी बढ़ाएगा। और उसके साथ साथ क्लियर कैच व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, मतलब कि आपका फ़ोन का जो क्लियर है कैच है ये आपका नेवर रहेगा, नेवर पे सेट रहेगा। तो ये जो जैसे कि हम यहाँ पे बैकग्राउंड में ये ऐप होता है, ये ऐप को क्या करते हैं हम एक एक करके इस तरफ से हटाते हैं, एक एक करके हटाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा सेटिंग है, जैसे आप मोबाइल का डिस्प्ले ऑफ करोगे, ऑफ करके 1 मिनट तक रखोगे इस तरफ से, अगर 1 मिनट ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाने के बाद फिर जो है आपको दोबारा खुद से यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक हटाने की ज़रूरत नहीं है। ये सेटिंग जो है, ये सेटिंग यही बताया है। जैसे आप इस सेटिंग पे जाओगे बैटरी के सेटिंग पे, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पे, यहाँ पे क्लियर कैच, मतलब ये जितना भी कैच है इन 1 मिनट करके रखो, 1 मिनट के अंदर सारा कैच क्लियर कर देगा। तो आपका जो फ़ोन का बैटरी है और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बैटरी का हेल्थ बढ़ेगा और बैटरी ज़्यादा ड्रेन नहीं होगा। दोस्तों ऐसे कि मैंने आपको लाइव टू लाइव दिखाया, बिल्कुल इसी तरह से आप भी आपके फ़ोन में जो बैटरी है जल्दी जल्दी ख़त्म होता है, इसी तरह से आप भी आपके फ़ोन के बैटरी को जल्दी जल्दी ख़त्म होने से बचा सकते हो। अगर दोस्तों को पसंद आया और वीडियो से थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ जो बेल है ना वो ऑल बेल पे दबा के ज़रूर रख देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहो, जय हिंद।